गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एसकेएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5.2 कंप्लीट कर लिया था। आज अपना चैप्टर नंबर है 5.3 और क्वेश्चन नंबर 1। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं आप घर पे वैसे वैसे पढ़ाई किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, जिससे कि आपको सरलता से ये पर्सनल या चैप्टर है वो आ सके और एग्जाम के लिए काम में आ सके। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणियां दे रखी है, पहली, दूसरी और तीसरी। इन समांतर श्रेणियों का हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। 5 चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, 22वां पद, पीछे से 10वां पद या कोई भी पद हो उस टाइप में। अब हम यहाँ पर योगफल क्या पढ़ रहे हैं? योगफल। योगफल का नाम आते हैं ऐसा, यानी इन पदों का योग याद करना हो। जब कितने भी पद दिए गए हो उनका योग याद करना है। योग का मतलब होता है ऐसा, यानी उनका सम करना है, ऐसे मैंने जोड़ना है, योग करना है। तो ऐसा इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको याद करना है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 बड़े कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू टी। एक तो ये फॉर्मूला और एक सेकंड फॉर्मूला Sn बराबर n/2 a प्लस n, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो Sn बराबर n/2 a प्लस l, क्योंकि ये तो मैंने आपको 5.2 में बता दिया था। क्योंकि an बराबर है l, इनको हम अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। तो अंतिम पद को चाहे an से व्यक्त करो और चाहे किससे व्यक्त करो, l से, दोनों से व्यक्त करते हैं। तो an बराबर l होता है। क्या होता है? अंतिम पद होता है। अब समांतर श्रेणी के n पदों का क्या ज्ञात करना हो? योगफल। कितने पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 a प्लस an। अब इसमें देखो हमें एक तो n मिलेगा, एक a क्या हो गया? d, और ये अपना खुद हो गया ऐसा। ये 4 है, n a d और Sn। इनमें से किसी 3 की वैल्यू हमें मिलेगी और चौथा हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी n a d और Sn, इन चारों में से किसी 3 की वैल्यू प्रश्न में दी हुई होगी और चौथा हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब ये सूत्र काम में कब लेंगे? जब हमें an दिया हो। हमें क्या दिया गया हो? an। अगर हमें क्वेश्चन में an यानी अंतिम पद दिया गया हो, उस स्थिति में अगर पदों का योग याद करना हो समांतर श्रेणी के, तो उस स्थिति में हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे कि सरलता से, आसानी से हम इसका क्या निकाल सके? मान निकाल सके। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नोट कर लेना। अब इसकी सहायता से पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 1 3 5 7 का 12 पदों तक योग याद करना। कितने पदों तक? 12 पदों तक। एपी क्या दे रखी है? दी हुई एपी हमें दे रखी है 1 3 5 7 10 ये हमें एपी दे रखी है। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है? 1। सार्वंतर डी बराबर 2 माइनस 7, 3 में से 1 गया तो कितना आ गया? 2। तो डी हमारे पास में हो गया 2। अब कितने पदों का? n पदों तक। n का मतलब कितना है यहाँ पे? 12। तो n बराबर कितना दे रखा है? n बराबर हमें दे रखा है 12। अब मैंने बताया था चारों में से कोई 3 की वैल्यू होगी, तो हमारे पास में a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू है, और 12 पदों तक क्या याद करना है हमें? योगफल, यानी Sn क्या करना है? ज्ञात करना है। तो श्रेणी के 12 पदों का योगफल
समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अब n का मान कितना 12 तो S12 है, यानी 12 पदों का योग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। n के स्थान पे 12/2 2 इंटू ए, प्रथम पद कितना अपना 1 प्लस n का मान कितना है 12 - 1 इंटू डी कितना है अपना 2। पहले इसको सॉल्व करना है छोटे कोष्ठक को, फिर किससे बड़े कोष्ठक को। 2 की टेबल से 12 कितनी बार कैंसिल हो गया 6 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 और 11 को 2 से गुणा किया तो 11 दूनी 22। ये हो गया 6 गुणा 22 में 2 काउंट करो हो गए 24। 24 को 6 से गुणा करा लो, 6 चौक 24, असल हो गई 2, 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए 14। तो आ गया 144 या 24 का टेबल 6 बार बोलो 24 का 144। तो हमारे पास में श्रेणी के 12 पदों का योगफल कितना आ गया 144। तो आप लिख दो कि नीचे आता है श्रेणी के 12 पदों का योगफल 144 है। ये अपना हो गया आंसर, पहले का पहला। श्रेणी के 12 पदों का योगफल कितना है 144। एकदम सिंपल है, जो अपना फॉर्मूला है योगफल याद करने का उसमें मान रख दीजिए, आंसर आ जाएंगे अपने। सेकंड देखिए दूसरा एपी क्या दे रखी है। सेकंड एपी है अपनी एपी दे रखी है 8 3 माइनस का 2, ये वाली 8 3 माइनस का 2 कितने पदों तक याद करना है 22 पदों तक हमें इसका क्या याद करना है योगफल याद करना है। तो प्रथम पद ए बराबर कितना है एपी का, प्रथम पद ए बराबर दे रखा 8, कॉमन डिफरेंस कितना है यानी सार व अंतर डी कितना है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद हमें घटाना है एपी का। a2 माइनस a1 सबको पता है। तो अब ये घट रहा है तो ऋणात्मक आएगा, तो 8 में से 3 गया तो कितना बच गया -5। n बराबर हमें कितना दे रखा श्रेणी कितने पदों का योग याद करना है 22 पदों का। तो n बराबर 22 और s 22 कितने पदों का, s 22 हमें क्या करना है याद करना है। तो आप सीधा लिख देंगे चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने का S 22 पद का याद करना है, तो S 22 बराबर 22/2 2a का मान यहाँ पे दे कितना है 8, तो एक ही स्थान पर रख देंगे 8 प्लस n-1, n का मान कितना है 22, तो n के स्थान में 22 रख दीजिए 22 - 1 इंटू डी का मान देखो हमारे पास कितना है -5। 2 की टेबल से 22 कितनी बार कैंसिल हो गया 11 बार। 8 को 2 से गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस में है तो 22 में से 1 गया, 22 में से 1 गया तो कितना शेष रहा 21। 21 किससे गुणा हो रहा है -5 से, तो 21 गुणा हो रहा है -5 से। तो 21 को 5 से गुणा करेंगे तो 21 5 105, और किससे है किसका साइन है यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 105। तो 16 - 105, प्लस को माइनस से गुणा कराएंगे तो आएगा माइनस। ये हो गया 11 का, तो 11 इंटू 16 में से 105 घटाना है, तो आप 105 में से 16 घटा दीजिए, सिंपल सी बात है। 15 में से 6 गए 9 और यहाँ पे शेष रह गया 8 89। किसके बड़ा भाई यहाँ माइनस के, तो माइनस के। अब 11 को -89 से गुणा करेंगे तो माइनस का तो साइन है ही है। 11 को 9 से गुणा किया 11 9 99, 11 को 8 से गुणा किया 11 8 88 और 9 कितने हो गए 97, तो -982। कितना आ गया -979। अतः श्रेणी के 22 पदों का योगफल -982 है। ये अपना पहले का सेट हो गया, एकदम सिंपल है। थर्ड देखिए
सूत्र याद है, कोई दिक्कत नहीं है। बताया था मैंने 4 में से कोई 3 वैल्यू आपको मिलेगी, चौथी वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है फॉर्मूले की सहायता से। ठीक है। हाँ, यहाँ दूसरा था, अभी लिखा नहीं पहले, अब तीसरा। 1/15 एपी दे रखिए 1/12, 1/10, एक एपी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक हमें क्या ज्ञात करना है, इसका योग ज्ञात करना है। तो पहले एपी का प्रथम पद ए डायरेक्ट लिख देता हूँ। प्रथम पद ए, पहला टर्म क्या है 1/15, तो 1/15। फिर सार्वंतर डी A2 माइनस A1, तो 1/12 माइनस 1/15। अब 1/12 माइनस 1/15 को सरल करना है हमें, तो एलसीएम लेंगे इसके। एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60। आप यूं एलसीएम लो तो एलसीएम 60 आएंगे, लेकिन आपको ऐसे एलसीएम 10th क्लास के बच्चे हो तो ऐसे एलसीएम नहीं लेना है। तो आप अंदाजा लगा लो 12 और 15 में कौन सी कॉमन संख्या है जिसमें दोनों का भाग जाता है, तो 60। कौन सी होगी 60, या ऐसे भी कर सकते हो अगर फिर नहीं समझ में आ रहा हो तो। 12 की टेबल्स में 12 की टेबल का भाग तो 60 में कितनी बार देगा 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। 15 का भाग दो, 15 चौक 60 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। 5 में से 4 गया तो 1/60, तो डी आ गया आपने 1/60, ए आ गया 1/15। डी का मान आ गया, सार मंत्र हो गया 1/7, प्रथम पद हो गया 1/15 है। एन बराबर कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 11, तो एन बराबर हमें दे रखा है 11। तो श्रेणी के 11 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। श्रेणी के 11 पदों का योगफल कौन से सूत्र से, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू जी। एस 11 बराबर 11/2, 2 इंटू ए का मान कितना है 1/15। ध्यान से सॉल्यूशन करना है आप। n-1, n का मान कितना है 11-1 इंटू डी का मान कितना है 1/7। ये हो गया 11/2, 2 को 1 से गुणा कराएंगे 2/15, क्योंकि 2 का भाग 15 में जा नहीं रहा, कट नहीं रहा, प्लस अब 11 में से 1 गया तो कितना रहा 10 इंटू 1/7। 10 से 60 कितनी बार कैंसिल हो गया 6 बार। तो आपको लिखना नहीं है, आपको ध्यान रखना 0 0 कैंसिल हो गया, 6 बचा, काट के नहीं लिखना है इसे। ठीक है। फिर आगे 11/2, यहाँ पे क्या है 2/15 प्लस ऊपर रहा 1, नीचे रहा शेष 6, 1/6। 11/2 एलसीएम कितना आएगा 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30। तो 15 का 30 में भाग जाता है, 6 का भी 30 में क्या जाता है भाग जाता है। तो 15 का 30 में भाग कितनी बार गया 2 बार, 15 दूनी 30, 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो 4। ये तो आपको आती है सिंपली। 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 5 से 4 कितने होंगे 9, तो 11/2 इंटू 9/30। अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो ये 3 की टेबल से हो रहा है 3 3 9, और ये कितनी बार हो गया 10। अब ये कितना हो गया 11 को 3 से गुणा कराएंगे 8 या 33, और 2 को 10 से गुणा कराया तो 33/20। तो श्रेणी के 11 पदों का योगफल कितना आ गया 33/20। अतः श्रेणी के 11 पदों का योगफल 33/20। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सिंपल सा था, श्रेणियां दी गई है और हमें क्या ज्ञात करना था योगफल ज्ञात करना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। इनका भी क्या ज्ञात करना है योगफल। पहले प्रश्न में श्रेणी दी गई थी और श्रेणी के पद दिए गए थे कि इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें देखो n नहीं दिया गया है, तो श्रेणियां दी गई इसमें n नहीं है। देखो 3 + 11 + 19
और 3 8 11, 11 8 19, यानी डी समान है, यानी श्रेणियाँ दे रखी है हमें। इस श्रेणी में एन नहीं दे रखा है कि इस श्रेणी में कितने पद है, और इस श्रेणी में कुल कितने पद है, 10 है, 15 है, 20, हमें पता नहीं है अभी। ये अंतिम पद दे रखा है हमें 803 कि ये जो श्रेणी है इसका अंतिम पद 803, इस श्रेणी का अंतिम पद है 84, और दोनों श्रेणी का क्या ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। तो बिना एन के हम योगफल ज्ञात नहीं कर सकते, विदाउट एन, बिना एन होना चाहिए, बिना एन के हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते, योगफल नहीं ज्ञात कर सकते। अब अगर हमें योगफल ज्ञात करना तो पहले हमें एन चाहिए, पहले हमें क्या चाहिए, एन, और हमेशा एन है, एन अगर हमें ज्ञात करना हो तो ऑलवेज एन हमेशा ए एन से ज्ञात करेंगे। एन किससे ज्ञात होगा, ए एन से, और एन का फॉर्मूला हमने भी जस्ट पिछली क्लास में पढ़ा था, 5/2 में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, चूंकि एन बराबर हो, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था, क्योंकि इसमें एन नहीं है और हमें एन ज्ञात करना है, बिना एन के हम योगफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो एन किससे ज्ञात करेंगे, तो एन हमेशा इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। यानी हमें जितने भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं 5 और 3 में, और उनमें अगर एन नहीं है तो आपको इतना सा याद रखना है कि एन हम इस फॉर्मूले की सहायता से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। फिर एन ज्ञात करके हम इन दोनों सूत्रों की सहायता से क्या ज्ञात कर लेंगे, योगफल एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, या एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस, इन फॉर्मूलों की सहायता से क्या याद कर देंगे, श्रेणी का योगफल याद करेंगे। तो पहला देखते हैं सॉल्यूशन, दूसरे का पहला, हमें एपी क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 803। एपी का प्रथम पद लिखिए, प्रथम पद ए बराबर हमें दे रखा है 3। सारवंत टी लिखिए, सारवंत टी होता है a2 माइनस a1, तो 11 माइनस 3 बराबर हो गया 8। ये श्रेणी का दे रखा अंतिम पद, तो अंतिम पद को या तो हम एन से ए से लिखते हैं या एल से लिखते हैं, तो अंतिम पद ए एन हमें दे रखा है 803। अंतिम पद हमें कितना दे रखा है, 803। अब हमें योग याद करना है, तो योग इस सूत्र से याद करें तो भी एन चाहिए, इससे याद करेंगे तो भी क्या चाहिए होगा, हमें एन चाहिए होगा। तो पहले एन याद करेंगे, अब लिखेंगे चूंकि एन याद करने के लिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, या ए एन हमें कितना दे रखा है 803 प्लस इक्वल टू प्रथम पद कितना दे रखा है 3 प्लस एन ज्ञात करना है, और डी कितना दे रखा है। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए पहले ये प्लस का 3 को इधर माइनस कर दीजिए, तो 803 माइनस 3 बराबर इधर क्या बचा, एन माइनस 1 इंटू 8। 803 में से 3 जाएगा तो शेष रहेगा 800, और 800 में 8 का क्या दे देंगे भाग, तो इधर देखो क्या रहा, एन माइनस 1, समझने की कोशिश करना ध्यान से, एन माइनस 1 रह गया इधर, इधर 803 में से मैं इधर लिख रहा हूँ, 803 में से 3 गया तो क्या रहा, शेष 800। ठीक है, समझ गए, ये 8 गुणे में है तो इधर किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये आ गया भाग। तो एन माइनस 1 बराबर रह गया 803 में से 3 गया 800, और भाग लग गया 800 में 8 का भाग कितनी बार गया, 100 बार। एन माइनस 1 बराबर आ गया 100, ये माइनस का 1 इधर आते किसका हो गया, प्लस का, तो एन बराबर 100 प्लस 1 बराबर हो गया 100। जो हमें चाहिए था वो आ गया 101। अब हमें श्रेणी का योगफल याद करना है, यानी श्रेणी का अंतिम पद 803 है, तो इसमें कुल 101 पद है। कितने पद है, 101 पद है। अब हमें क्या याद करना है, श्रेणी का योगफल याद करना आता है, श्रेणी का योग। अब श्रेणी का योगफल याद करेंगे तो ये सूत्र कहाँ में ले सकते हैं, ये भी दोनों सही है, लेकिन इसमें दो लाइन ज़्यादा होगी, प्रोसेस ज़्यादा होगा, इसलिए हम इससे करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास में ए एन दिया है तो उस स्थिति में आपको यही सूत्र लगाना है सरलता के लिए। तो लिखेंगे श्रेणी का योगफल एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए।
S101 कितने पदों का याद करना है? 101 पदों का। 101/2 प्रथम पद कितना है अपना 3 प्लस अंतिम पद कितना है 803। ये हो गया 101/2 इंटू 3 और 803 कितने हो गए 806। 2 की टेबल से 806 को 4 दूनी 8 0 3 दूनी 6। S101 बराबर हो गया 101 गुना 403। अब 101 को हमें किससे गुणा कराना है? 403 से गुणा कराना है। तो हमारे पास श्रेणी की n पदों का क्या आ जाएगा? योगफल आ जाएगा। तो गुणा कराते हैं। 101 को किससे गुणा कराना है? 403 से। 3 को 1 से गुणा किया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3 हो गया 7, ये हो गया 0 और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 असल है नहीं तो 4070 गुना आपको करवाना है जिस प्रोसेस से आप करवा सकते हो उससे। तो 40 70 3 हो गया 4070। तो श्रेणी के यानी दी गई श्रेणी का योगफल क्या हो गया? 40,703। अतः अभीष्ट योगफल 4070 जो अपना अभीष्ट क्या आ गया? आंसर आ गया। ये जो गुणा कराने का ट्रिक है ये हम मैजिकली तो पढ़ेंगे, 9th क्लास में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ लेंगे नॉर्मली। तो ये आपको इससे क्या होता है प्रोसेस थोड़ा जल्दी से गुणा हो सकता है इससे करते तो, वरना वो ट्रिक तो है ही है एक एक को गुणा कराने। तो दी गई श्रेणी के पदों का योगफल 101 पदों का योगफल कितना आ गया? 40,703 आ गया। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है। इनमें पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? n। विदाउट n हमें क्या नहीं होगा? श्रेणी का योगफल ज्ञात नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। दूसरा क्या दे रखा है? 7 दूसरे का दूसरा समांतर से 7 प्लस 10 10/2 प्लस 14 प्लस 84 ये दे रखा है। इसमें भी हमें क्या नहीं दे रखा? n नहीं दे रखा है। इसमें कितने पद है? तो हमें पद याद करने पहले श्रेणी में कितने पद है। तो प्रथम पद a बराबर कितना है? 7 दे रखा है। फर्स्ट टर्म सार्वंतर d बराबर कॉमन डिफरेंस यानी जो भी सार्वंतर है वो कितना है? 8 2 -7। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है 10/2 -7। तो ये मिश्र भिन्न है तो इसको साधारण भिन्न पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 2 को 10 से गुणा करा के फिर ये जोड़ना है। 2 को 10 से गुणा करा के 20 में 1 जोड़ा तो 21 21/2 -7। एलसीएम कितना आ गया अपना? 2 आ गया। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया? एक बार। 1 को 21 से गुणा कराएंगे तो 21 -7 में कितने हो गए? 14। 21 में से 14 गए कितने रहे? 7 तो 7/2 तो डी अपने पास में आ गया 7/2। प्रथम पद आ गया 7, सार्वंतर हो गया 7/2। ठीक है, अब अपने ज्ञात क्या करना है? n ज्ञात करना है। अंतिम पद कितना दे रखा है हमें? 84। an बराबर हमें कितना दे रखा है? 84 तथा an हमें दे रखा है 84। an हमें कितना दे रखा है? 84। तो पहले an के सूत्र की सहायता से लिखेंगे। तो चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। श्रेणी का योगफल याद करना तो n याद करते हैं। n का मान कितना दे रखा है? 84 बराबर प्रथम पद कितना दे रखा है? 7 प्लस n का मान कितना दे रखा है? ज्ञात करना है इंटू डी कितना दे रखा है हमें? 7/2। ठीक है, पहले मैंने बताया था इसको सरल करने के लिए जो यहाँ वाला पद है इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो पीछे क्या रहेगा? 7 इस जाएगा तो पीछे रहेगा उसको लिख लो n - 1 इंटू 7/2 बराबर 84 - 60।
ये तो रहेगा यहाँ पर शेष, प्लस का 7 उधर हो गया तो 84 में से 7 जाएगा, तो शेष कितना रहेगा, 14 में 7 गया तो 7, 8 में से गया तो 77, 14 में 7 गया, शेष कितना रहेगा 77। n माइनस 1 इंटू 7 बटे 2 बराबर हो गया 77। अब ये गुणे में तो इधर आके किसी में चले जाएगी बाद में, अगर ये बट्टे में तो संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो इसको क्या लिखेंगे, घूम जाएगी अपनी स्थिति में। n माइनस 1 बराबर 77 अपन यहाँ 7 बटे 2 आएगा तो 2 तो चला जाएगा ऊपर और 7 कहाँ रहेगा नीचे, सिंपल सी बात है। 7 से 77 कितनी बार हो गया, अगेन 11 बार, और 11 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 11 दूनी 22। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 22, माइनस का एक इधर आते किसका हो गया, प्लस का, तो n बराबर हो गया 22 प्लस 1 बराबर 23। तो श्रेणी में टोटल कितने पद है, 33 पद है, यानी जो हमें श्रेणी दी गई है इस श्रेणी में टोटल कितने पद है हमारे पास में, 23 पद है। अब हमें क्या याद करना, श्रेणी का योगफल, तो आता है समांतर श्रेणी का योगफल, कितने पदों का, 23 पद है, 23 पदों का योगफल Sn बराबर n/2 a प्लस a। दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन n दिया गया तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वरना ये करते हैं, और ये किसके लिए याद करते हैं, n याद करने के लिए। तो Sn बराबर n/2 a प्लस a, या n का मान कितना है, 23 पदों का याद कर रहे हैं, 23/2, प्रथम पद कितना दे रखा है, श्रेणी का 7, और अंतिम पद कितना दे रखा है, 24। ये हो गया 23/2 इंटू 84 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी जोड़िए, 7 4 हो गए 11 91, 23/2 इंटू 91, 2 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है, तो 23 को पहले किससे गुणा कराते हैं, 91 से गुणा कराते हैं, तो 23 को 91 से गुणा कराते हैं, 3 को 1 से गुणा किया तो हो गया 3, 2 को 1 से गुणा किया 2, 9 3 हो गए 27, 2 कितने हो गए 29, और 9 में 18, 3 का 3, 9 का 9, 8 2 10, 1 2093 हमारे पास में आ गया 2093/2। ये हमारे श्रेणी का योगफल आ गया, इतना भी लिख सकते हो, और इसको पॉइंटों में भी लिख सकते हो, या मिश्रण भिन्न में भी व्यक्त कर सकते हो। तो हम इसको मिश्रण भिन्न व्यक्त कर देते हैं। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार, फिर 2 का भाग 0 में कितनी बार गया, 0 बार, या 0 है, भाग जा नहीं रहा है तो भाग टूटने का वैसे मान लो। 2 का भाग 9 में कितनी बार गया, 4 बार, 4 दूनी 8, यहाँ पर हो गए 13, 6 दूनी 12, शेष कितना रहा, 1 सही, 1046 सही, 1/2। ये हमारे पास उस श्रेणी का क्या आ गया, योग है, पता है जिस योग है। पता है विष्ट योग को आ गया 1046 से 1/2। अपने क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा दोनों आज कंप्लीट कर लिए। 5 और 3 के दोनों क्वेश्चन को आपको पुनः अभ्यास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा घर पे पढ़ाई कीजिए कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। सब तब तक सबको बेस्ट ऑफ लक।